हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी सीए डे, सीए डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता ही है कि सीए बनने में हमने हमारी दिन रात एक करी है, इतना डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करी है और सारी चीजें समझी है, क्योंकि हमें नेशन को सर्व करना था। सीए बनना सिर्फ एक कोर्स नहीं है, सिर्फ एक डिग्री नहीं है। सीए बनना एक प्राइड की बात होती है। सीए बनना एक नेशन को सर्व करने की बात होती है, क्योंकि एक सीए की सिग्नेचर, उसने लिख दिया अप्रूव्ड और साइन कर दी तो वो अप्रूव हो जाती है, और सीए ने लिख दिया डिसअप्रूव तो वो डिसअप्रूव हो जाती है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर में वो ताकत नहीं है जो हमारे देश के सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की सिग्नेचर में है। आप सबको ये चीज तो पता ही होगी कि हमारी फेटर्निटी में हमारी साइन की क्या वैल्यू होती है। आज मैं आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूँ, जो भी मेरे मन में बातें हैं आज मैं वो करूँगा। मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया आज मैं क्या बोलने वाला हूँ क्या नहीं, जस्ट मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। मुझे इस बात पे आज सीए डे पे इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें उस पर बात करनी चाहिए, तो मैं आज उस पर बात करता हूँ। सुनिए ध्यान से, ये वीडियो कोई भी सुन सकता है, चाहे आप सीए में एंट्री लेने वाले हो, चाहे आप सीए कर रहे हो, चाहे आप सीए बन चुके हो, या आप जॉब कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका बिजनेस कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तक वीडियो को देखिए और ध्यान से सुनिए। पहले तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, कोई भी अगर स्टूडेंट सीए करने आ रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको अच्छे से गाइड करें, और नहीं सिर्फ सीए, उसको सारे कोर्सेज के बारे में बताइए। क्योंकि उस बच्चे ने क्या देखा कि कॉमर्स फील्ड में तो सिर्फ सीए में 3 ही कोर्स होते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। तो इसलिए पूरा गाइड करिए। हो सकता है उसका एम बाहर फॉरेन जाके जॉब करने का हो सकता है उसका एम कुछ अलग हो सकता है उसका एम बिजनेस करने का हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज सबको प्रॉपर गाइड करिए। अगर किसी ने बोला कि मुझे सीए करना है, तो ऐसा नहीं कि आप उसको बोल दो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीए कर ले, आप उसको समझाइए तुझे क्यों करना है। सबसे पहले आस्क ए क्वेश्चन व्हाई, फिर उसका जवाब सुनिए वो क्या बोलता है। मैं करियर काउंसलिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है ऐसे ऐसे स्टूडेंट मुझे मिल रहे हैं, वो जस्ट बस मुझे तो करना है। एक ही कोर्स होता है कॉमर्स में, समझ रहे हो ना आपको भी पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, बट उनको पूरा गाइड करिए यार। मैं भी जब 12th में था ना, मुझे तो पता ही नहीं था इतने सारे कोर्स होते हैं, ACCA होते हैं, USCPA होते हैं, USCA में होते हैं। ठीक है, इंटर में पता था ये कोर्स होता है, बट इतना ज्यादा नहीं पता था कि ये यूके का सीए होता है, ये अमेरिका का सीए होता है। तो सारी बातें उनको बताइए। हो सकता है उन्हें साथ साथ में करना हो या उन्हें उस फील्ड में जाना हो तो वो कर सकते हैं ना यार। हो सकता है उनका एम ही नहीं है कि प्रैक्टिस करें, उनका एम ही नहीं है कि हम जॉब करें सीए फील्ड में। अब जॉब की बात है तो मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूँ। आज मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है रौनक अग्रवाल, मैंने सीए किया है, मैंने सीए में भी किया है, अब मैं सीपीए कर रहा हूँ। मैंने नॉलेज तो सारी चीजों का लिया है, मुझे आइडिया है। मैंने अराउंड 2.5 साल 2.5 ईयर्स PwC HDC में जॉब किया है, और वो भी कौन सी फील्ड में, मैंने PwC HDC यानी जो बाहर का वर्क होता है ना, वो काम करवाते हैं, मैंने वहां काम किया है। ऐसा समझो मैंने यूएस इंडस्ट्री के लिए काम किया है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट आपको बोल रहा है कि मुझे सीए करना है, अल्टीमेटली सबका एम क्या होता है, पैसा। ऑब्वियस सी बात है, आपको इज्जत कमाना है, बहुत अच्छी बात है, सीए में आपको इज्जत मिलेगी डेफिनेटली। सीए के बारे में बुराई तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मेरी खुद की रोजी रोटी है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन भी करता हूँ। आप मेरे चैनल का नाम देखिए, क्या नाम है, सीए रौनक अग्रवाल। क्यों? क्योंकि मुझे पता है उस डिग्री की वैल्यू है, उस नाम की वैल्यू है। तो वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, और मैं तो उसी में ही काम कर रहा हूँ। बट जस्ट मेरा ये बोलना है कि आप कोई भी नया स्टूडेंट आपके पास आ रहा है तो उसको प्रॉपर गाइड करिए यार। उसको सारी चीजें पता होनी चाहिए, बाकी फिर उसको जो डिसाइड करना है आप उसको डिसाइड करने दीजिए। ऐसा मत बोलिए सीए कर ले बहुत ही अच्छा है ये वो, ऐसा नहीं है यार। अब मैं वो बात कंटिन्यू करता हूँ। मैं PwC HDC में 2.5 साल जॉब करी। PwC HDC में जनरली क्या होता था, सारे बाहर के काम होते थे, यूएस का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट होते थे। अब आप ध्यान से सुनिए मैं जो बोलने जा रहा हूँ, और अपने दिल से पूछिएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। यूएस वाला इंडिया में काम आउटसोर्स कर रहा है, और वो काम क्यों आउटसोर्स कर रहा है? क्योंकि अगर यूएस में एक एम्प्लॉय को हायर करना होता है और वो सीपीए होता है, तो उसको मिनिमम 80 to 85 lakhs पर ईयर देना होते हैं वहां की कंपनीज को।
तो वो क्या करते हैं, वो काम को आउटसोर्स कर देते हैं। काम तो वैसे भी रिमोटली हो रहा है, लैपटॉप पे होता है, सब काम हो जाता है। साइन तो ऑब्वियस सी बात है, वो सीपीए वहां पर जो है वो ही करते हैं, जो मेन अथॉरिटी है। सिर्फ इंप्लॉय वो क्या करते हैं, उनको जो वहां पर 80 to 85 lakhs देना पड़ रहे हैं, वो यहाँ पे आउटसोर्स करके यहां पर अगर 15 to 20 lakhs पर ईयर देते हैं, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गई। किसके लिए? यूएस वालों के लिए भी। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको 80 लाख जो देने थे उसकी जगह उनको सिर्फ 15-20 लाख देने पड़े। और हमारे लिए भी, क्योंकि अगर आप पीडब्ल्यूसी जो इंडिया में जाओगे, यानी पीडब्ल्यूसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी बिग फोर ले लो, कोई भी कंपनी ले लो, वो एवरेज सीए का पैकेज कितना है? एवरेज तो बहुत कम भी लगता है, ज्यादा भी लगता है, लेकिन मैं बिग फोर के सबसे अगर आपको बताता हूं तो एवरेज 10-12 लाख भी ले लो, उससे ज्यादा तो नहीं देते, कुछ भी हो जाए। अब आप सोचिए, वो इंडियन वर्क के लिए 10-12 लाख रुपए दे रहे हैं, और वही सेम बाहर के काम के लिए 1-8 लाख रुपए ज्यादा देते हैं। और अगर आप सीपीए करके आते हो तो भाई गारंटी है सीए से ज्यादा पैसा देंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, यूएस वालों को किस पे ट्रस्ट होगा? यूएस सीपीए वाले पे ज्यादा ट्रस्ट होगा ना, क्योंकि उन्होंने वहां का लॉस रेगुलेशन सब पढ़ा है, उसके बाद डिग्री ली है सीपीए की, इसलिए उन पे ट्रस्ट होगा। और बिग फोर देखिए, बिग फोर वाले पैसे भी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप यूएस सीपीए करिए। कभी आपने सुना कोई कंपनी सीए बनने के लिए पैसा दे रही है, लेकिन सीपीए बनने के लिए क्यों पैसा दे रही है? क्योंकि उनको पता है बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है यूएस में। एक कंपनी में मैं इंटरव्यू देने गया था, उन्होंने बस मेरे को इतनी सी चीज बोली थी, उनका सारा काम, वो उनका काम यही है, वो यूएस से काम लेते हैं। उनके पास अराउंड 800 से ज्यादा एम्प्लॉय है। वो क्या बोलते हैं, हमने मल्टीपल लोकेशन पे हमारी ब्रांच डाल रखी है। और वो इंटरव्यूअर ने मुझे क्या बोला, ध्यान से सुनिए, अभी जो अमेरिका से काम आउटसोर्स हो रहा है वो सिर्फ 0.1% भी नहीं है। और उन्होंने बताया कि हम अकाउंटिंग का काम लेते हैं, और हम टैक्स का काम लेते हैं, और ऑडिट का काम लेते हैं। अब आप सोचिए, ऐसी कोई सीए फर्म बता दो मुझे जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस कर रही है, समझ रहे हो, 50 साल से भी कर रही है ना वो, तो उसके एम्प्लॉय कितने होंगे ज्यादा से ज्यादा? 100, 200, 150, 500, और वो भी एक ही लोकेशन पे होंगे। गौर करना मैं जो बोल रहा हूं, अकेले दम पे वो एक लोकेशन भी संभाल पा रहा होगा, मल्टीपल लोकेशन पे अगर ओपन कर भी लिया तो भी उतने खास लेवल पे वो नहीं जा पाएंगे। मैं बहुत अच्छी बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं। मैंने नोटिस किया है, मैं अहमदाबाद भी रह चुका हूं, मैंने अहमदाबाद में भी देखा लाइन से ऑफिस ओपन हो रहे हैं। यार मैं इंटरव्यू देने गया, मेरा इंटरव्यू कौन ले रहा है? अरे बीकॉम होल्डर जो सिर्फ बीकॉम क्लियर किया हुआ है, कुछ भी डिग्री नहीं है उसके पास, वो मेरा इंटरव्यू ले रहा है। अब आप सोचिए मुझे कैसा लगा होगा। यार मेरे पास सीए था, सीए में था, मैं सीपीए ऑलरेडी कर रहा हूं, मतलब मेरा इंटरव्यू कौन ले रहा है? जो बीकॉम क्लियर है। ऐसा नहीं है उसके पास बहुत नॉलेज है। उसने क्या किया, उसने बाहर से यूएस से काम लाया और उसने अपनी कंपनी स्टार्ट करी। सिर्फ बाहर से काम लाना टफ होता है। और वाइस वर्सा सिचुएशन है, यूएस वाले भी ढूंढ रहे हैं कि इंडिया में कोई अच्छी मुझे फर्म मिल जाए, कोई अच्छा बंदा मिल जाए जिसको हम काम आउटसोर्स कर सके। और उसमें ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनका डेटा लीक नहीं होना चाहिए। डेटा उनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्वियस सी बात है, क्लाइंट का डेटा हमें पता ही है, क्लाइंट का डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें वो चीज ध्यान रखनी पड़ती है। इसलिए वो भी अच्छे लोगों को सर्च कर रहे हैं। और अगर आप सीपीए हो गए तो आपको जॉब में भी फायदा होगा और आपको प्रैक्टिस में भी फायदा होगा। समझ रहे हो? प्रैक्टिस आप करो, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, मैं भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन मेरा पूरा टारगेट है मैं काम वहां से ला रहा हूं, और मैं सीपीए भी कर रहा हूं, और मैं वहां पर डायरेक्ट अप्रोच करूंगा और मुझे काम वो लेना है। मैं जस्ट आपको एक पार्ट बता रहा हूं, क्या वो चीज करिए, क्योंकि मैंने सारी चीजें देखी है यार। और मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले हैं और उन्होंने क्या बोला, आप बस सीपीए कर लीजिए तो आपको ट्रस्ट तो करेंगे। सीपीए करने के बाद क्या होता है, वो ट्रस्ट करेंगे ना यार। आप अगर मीटिंग शेड्यूल करोगे, आप बोलोगे सीपीए है, तो उनको लगेगा यार हमारे कोर्स के लिए इतने ज्यादा वो एग्रेसिव है और वही काम करना है, तो आपको लॉस एंड रेगुलेशंस भी पता होंगे, सारी चीजें पता होगी। काम तो आप ऐसे भी कर सकते हो, काम अगर आप ले आओगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बीकॉम है, लॉयर है, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने अंडर सीए को हायर कर रहे हैं, सीपीए को हायर कर रहे हैं। सीए का पैकेज तो कम दे रहे हैं सीपीए से, सीपीए को बहुत ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि सीपीए की डिमांड है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सीए की डिमांड नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको पैसा चाहिए और बाहर का काम आप कर रहे हो, आप देखिए बिग फोर में जितने इंडियन में एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे हैं, उतने बाहर की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। पीडब्ल्यूसी, एचडीसी, डेलोइट, यूएसआई, ईवाई, जीडीएस, कोई भी कंपनी आप ले लीजिए, सब उसमें काम कर रहे हैं। क्यों? कैंपस में देखिए भर भर के हायर कर रहे हैं। मैंने जब कैंपस में इंटरव्यू दिया था, अराउंड 600 एम्प्लॉयज को हायर किया था पीडब्ल्यूसी ने कैंपस से सीए को। अब आप बोलोगे सीए को हायर कर रहे, सीपीए को तो हायर कर ही नहीं रहे। अरे यार मार्केट में इतने सीपीए नहीं है ना भाई। सीपीए होते
तो सीपीए को हायर करते, क्योंकि उनका ट्रस्ट पूरा उन पे है, क्योंकि यूएस वालों का ट्रस्ट पूरा सीपीए पे है, इसलिए बहुत ज्यादा डिमांड है और मार्केट डे बाय डे बढ़ते ही जाएगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आपका पाथ चेंज कर लीजिए और कुछ चेंज कर लीजिए, मैं तो बस आपको इतना सा बोल रहा हूँ कि प्लीज वो जो स्टूडेंट है ना, उनको प्रॉपर गाइड करिए, एटलीस्ट उनको समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बिग 4 से लेके बहुत सारी कंपनीज जो है वो यूएस सीपीए करने के लिए आपको पैसा दे रही है। अरे पैसा दे रही है मतलब आप खुद सोचिए, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, मैंने उससे बात करी, उसकी कंपनी उसको यूएस सीपीए के लिए पैसा दे रही है। यूएस सीपीए के लिए उसको बोल रही है कि जितना भी कोचिंग आप खुद से करिए, लेकिन जितना भी रजिस्ट्रेशन की फीस है हम आपको स्पॉन्सर करते हैं। उसकी कंपनी ने उसको अप्रूवल दे दिया उसके लिए, करो, जबकि वो ऑलरेडी सीए है, उस कंपनी में अराउंड वो 5 साल से काम भी कर रहा है, मतलब एक्सपीरियंस भी है, सीए भी है, उसके बाद भी यूएस सीपीए के लिए पैसा क्यों दे रही है कंपनी? जस्ट इतना सा सोच लीजिए। उसके बाद भी मुझे क्या बोलता है कि यार सीए की डिमांड है मार्केट में, सीए तो बहुत ही अच्छा है, यूएस सीपीए नहीं करना। क्या मतलब, तू उसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है और तू बोल रहा है कि यूएस सीपीए की वैल्यू ही नहीं है, तो वो कंपनी पैसा क्यों दे रही है? चलो ठीक है, अगर वो इंडियन इंडस्ट्री में काम करता और वो ऐसा बोलता तो और समझ में आता। अरे उसको ऑलरेडी पैसे दे रहे हैं, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा। मतलब आप खुद सोचिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए सीए कि हम सबको प्रॉपर गाइड करें। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बोले कि सीए में आ जाओ, सीए में आ जाओ, सीए में आ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मैं खुद सीए हूं, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज बच्चों को गलत गाइड मत करिए। वैसे आप गलत गाइड नहीं करते हो, लेकिन आपको लैक ऑफ नॉलेज है। मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं जो सीए है और सीए नहीं भी है, बाई चांस यूएस सीपीए के बारे में किसी को आइडिया ही नहीं है और वो बात प्रॉपर करते ही नहीं है और वो स्टूडेंट को गलत गाइड कर देते हैं। प्लीज ये मत करिए, एक बार मार्केट सिनेरियो को देखिए, उसके बाद ही गाइड करिए यार। मैं आपको प्रॉपर चीजें बता रहा हूँ, मैं करियर काउंसलिंग कर रहा हूँ और मैं पूरा इस पर फोकस्ड हूँ अभी, इसलिए मैं आपको सारी सिचुएशन बता रहा हूँ। यार एसीसीए है, यूएससीए में है, इनरोलमेंट एजेंट है, सीएफए है, इतने सारे कोर्स है, जिसको जो करना है ना प्रॉपर चीजें उनको बताइए, उसके बाद उनको गाइड करिए। मेरे पास इतने सारे करियर काउंसलिंग के लिए आए हैं, वो बोलते थे हमें तो सीए करना है, बस जा ही रहते हो। मैंने बोला क्यों? पता नहीं, बस करना है, क्योंकि सीए अच्छा होता है, कोर्स अच्छा है। मैंने बोला ऐसे चूज नहीं होता है करियर, आपका क्या प्लान है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, आप दूसरे कोर्स भी एक्सप्लोर करिए। यार बच्चे सीए में 10-15 साल हो जाते हैं, क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो आप उनको एक बात अच्छी बता दीजिए ना। अगर वो एसीसीए कर लेते तो एसीसीए तो आराम से बन जाते हैं। उसमें बेनिफिट क्या है आपको पता है ना, एक पेपर एक बार में देना है और वो यूके का सीए कहलाएगा और यहाँ पे जॉब भी मिल रही है आपको। तो यार एटलीस्ट वो आगे तो बढ़े अपनी पाथ में। इतने सारे सीए एस्पिरेंट को देखा है मैंने, यार लाइब्रेरी में जा जाके थक चुके हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, 10-10 साल हो गए हैं और वो क्या कर रहे हैं, एज अ अकाउंटेंट जॉब कर रहे हैं। उनको 20-25 हजार रुपए भी नहीं मिल रहे हैं, वो सिर्फ अपना घर खर्च निकालने के लिए, अपना मेंटल प्रेशर को कम करने के लिए जॉब कर रहे हैं। अगर वो एसीसीए कर लेते हैं साइड बाय साइड, तो आप खुद सोचिए उनको इनिशियल पैकेज कितना लग जाता। इजीली वो 7-8 लाख रुपए कमा लेते। अरे 6 लाख तो वर्क फ्रॉम होम में ही मिल जाते हैं। मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि सबको प्रॉपर गाइड करिए, सिर्फ अंधाधुंध बातें मत करिए कि यही कोर्स है, यही कोर्स है, यही कोर्स है। अरे मैं कोर्स की फिर बुराई नहीं कर रहा हूं, आप समझिए, मैं खुद सीए हूं, मेरा घर खर्च इससे चलता है, मैं प्रैक्टिस करता हूं, मेरा कंटेंट क्रिएशन का नाम भी सीए रौनक अग्रवाल है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी सीए रौनक अग्रवाल है। मैं सीए की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं तो जस्ट आपको बात बता रहा हूं कि अगर किसी को उस इंडस्ट्री में काम करना है तो उनको प्रॉपर गाइड करिए और हर चीज प्रॉपर बताइए कि सीए नहीं हो रहा है तो सिर्फ सीए ही जिंदगी नहीं है, और सीए में आप आ रहे हो तो आप इतना टाइम दो, नहीं तो आप सीए छोड़ दो। सीए ही सब कुछ नहीं है लाइफ में, आपकी जिंदगी उससे बड़ी है। वर्क प्रेशर में इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं। अभी मैंने लेटेस्ट पोस्ट भी डाला था लिंक्डइन पे, आप देखिए कितने केस सुने हैं। सीए एमना का देखो, अभी सुरेश रेड्डी जी देखिए, डे बाय डे नाम आते जा रहे हैं। वर्क प्रेशर, एंजाइटी, इतना स्ट्रगल करने के बाद अगर आप सीए बन गए और आप वर्क प्रेशर के थ्रू आप सुसाइड कर रहे हो, मतलब अपनी जान गंवा रहे हो। मतलब आप खुद सोचिए कि हम कितनी बुरी स्थिति में जा रहे हैं। हमारा जो मेंटल प्रेशर है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज 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 सबको प्रॉपर गाइड करिए, और जिसको सीए भी करना है उसको प्रॉपर बात बताइए कि इतना टाइम दे भाई और साथ साथ में कुछ और भी कर।
और सिर्फ सीए ही जिंदगी नहीं है, बहुत सारे कोर्स है। और आज मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं, आप बिग फोर में चले जाइए, किसी से भी पूछ लीजिए। अगर आप बिग फोर में जाओगे, आप PwC, HDC हुआ, Deloitte USA हुआ, आप सीए की सैलरी पूछ लेना, अगर वो यूएस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, और आप यूएस सीपीए की सैलरी पूछ लेना, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है। फ्रेशर बोल रहा हूं मैं, और सीए को इंटरव्यू देना पड़ेगा, सीपीए को तो बिना इंटरव्यू देके ले लेते हैं, इतनी ज्यादा डिमांड है। बस कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि आपको बोलते तो आना चाहिए ना, आपको यूएस क्लाइंट से बात करना है तो आपको प्रॉपर इंग्लिश आनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। यूएस सीपीए करो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक बार में एक पेपर दे सकते हो, इजीली निकल जाएगा। बस 120 क्रेडिट पॉइंट चाहिए होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में क्रेडिट पॉइंट्स के बारे में। क्रेडिट पॉइंट्स क्या होता है, जैसे कि आपको मैं मेरा बताता हूँ, मैंने बीकॉम किया है, तो बीकॉम के मुझे क्रेडिट पॉइंट्स कितने मिले, देखो आपको दिख रहा होगा 94.5। दूसरा सीए किया, सीए के कितने मिले 75। तीसरा सीएमए किया, सीएमए के कितने मिले 60। मेरे क्रेडिट पॉइंट्स तो बहुत ही ज्यादा थे। आपको 120 क्रेडिट पॉइंट्स चाहिए मिनिमम इनरोलमेंट के लिए, और लाइसेंस के लिए, यानी आप सारी एग्जाम क्लियर कर लोगे तो आपको लाइसेंस के लिए 150 क्रेडिट पॉइंट चाहिए होते हैं। आप एक काम करिए, अगर आप सीए हो या आप सीए इंटर हो, यानी आप सीए इंटर, सीए में इंटर, सीए एग्जीक्यूटिव वाले क्लियर हो, तो आपको 30 पॉइंट्स उसके मिल जाते हैं। और आप बीकॉम तो कर लिया होगा आपने क्लियर, तो आपको 95 पॉइंट्स उसके मिल जाते हैं, तो आप 120 पॉइंट्स प्लस हो जाते हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हो इनरोलमेंट के लिए। तो आप इनरोलमेंट करवा लीजिए और एग्जाम स्टार्ट करिए। अब आप बोलोगे सीपीए की फीस तो बहुत ही ज्यादा है, 3.5 से 5 लाख रुपए। आपने कभी एमबीए की फीस देखी है? आपने कभी इंजीनियरिंग की फीस देखी है? डॉक्टर की फीस देखी है? कितनी ज्यादा फीस लगती है, 50-50 लाख रुपए लगते हैं डॉक्टर की फीस में। तो यार उसके हिसाब से तो ये बहुत ही कम है, आप आराम से कर सकते हो। आप थोड़ा सा लोन ले लीजिए, भले आपको लग रहा है किसी से उधार ले लीजिए, बट प्लीज कोर्स करिए, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर जॉब करते हो, जॉब करके कर सकते हो, पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक बार आपका कोर्स हो गया तो आप वो सोचिए ना, आप ये क्यों सोचते हो हमेशा कि अभी कॉस्ट लग रही है, आप कुछ खर्चा नहीं कर रहे हो, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। अब कॉमर्स की फील्ड में आपको मैं इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या ही समझाऊं, ये इन्वेस्टमेंट है भाई, प्लीज करिए, ये मत सोचिए, कभी भी पीछे मत रहिए। आप एक बार कर लोगे ना, आप बहुत आगे चले जाओगे। और जॉब की कमी नहीं है, खूब पैसा दे रहे हैं, आपकी ये पूरी कॉस्ट है, 1 साल भी नहीं लगेगा और आपकी पूरी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। इतना अच्छा आरओआई है भाई। ये मेरा छोटा सा इंटेंशन था कि मैं आपको समझाऊं कि मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है और आपको क्या करना चाहिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और मुझे ऐसे ही आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। मैं हूँ CA में रौनक अग्रवाल, और आपको एक बार और हैप्पी CA डे।